आधी रात का वक्त था। लोनावला हाईवे पर तेजी से एक गाड़ी चली जा रही थी। गाड़ी के अंदर रोहन और शेफाली बैठे हुए थे। रोहन गाड़ी चलाते हुए रोमांटिक नजरों से शेफाली की ओर देखकर बोलता है, ला 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 हे आहा हा 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 हा। स्वीटहार्ट, बस कल ऑफिस की ये डील ओके हो जाए, उसके बाद तो हम दोनों शादी कर लेंगे। एंड यू नो, हनीमून के लिए सीधा यूरोप। क्या कहती हो? मैं क्या बोलूं? मैं तो कब से कह रही हूँ तुम्हें शादी के लिए, तुमने ही लटका रखा है। हर बार यही कहते हो, बस ये डील हो जाने दो फिर कर लेंगे शादी, पर तुम्हारी ये डील कभी पूरी होती ही नहीं है। ओहो, कम ऑन शेफाली, थोड़ा पॉजिटिव रहो यार। देखो, मुझे तो पूरा यकीन है कि कल ये डील ओके हो ही जाएगी। बस थोड़ा सा इंतजार और है डार्लिंग, उसके बाद तो मौज ही मौज है। ला 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 ना ना। शेफाली रोहन की प्यार भरी बातें सुनकर मुस्कुरा देती है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक से एक दूसरी गाड़ी उन्हें ओवरटेक करती है और आगे जाकर सीधा एक डिवाइडर से टकरा जाती है। जोर का धमाका होता है। शेफाली और रोहन दोनों ही चौंक पड़ते हैं। रोहन एकदम से ब्रेक लगाता है। ओ शिट! हे भगवान, उस गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया रोहन। अरे होगा कोई बेवड़ा यार, छोड़ो ना। वीकेंड पे चढ़ा ली होगी और ले जाकर ठोक दी। कितना ही समझाओ, मानते नहीं है। ड्रिंक एंड ड्राइव करना है इनको, यही हाल होगा फिर। जैसे ही रोहन की गाड़ी उस गाड़ी के बगल से गुजरी, शेफाली की नजर ड्राइवर पर गई। ड्राइविंग सीट पर एक लड़की थी। शेफाली तुरंत चिल्लाई, स्टॉप रोहन, प्लीज स्टॉप, उस गाड़ी में एक लड़की है। क्यों चिल्ला रही हो शेफाली? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? यार, हमें जल्द से जल्द पुणे पहुंचना है। कल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। लीव इट यार। रोहन शेफाली को इग्नोर करके गाड़ी चलाता रहा। रोहन, गाड़ी रोको वरना मैं ब्रेक लगा दूंगी। रोहन ने झुंझलाकर ब्रेक लगा दिया। ओके फाइन फाइन, ये लो। लेकिन याद रखना शेफाली, अगर पुलिस का कोई भी लफड़ा हुआ ना तो तुम्हें ही समझना पड़ेगा। मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ने वाला। शेफाली भागते हुए उस लड़की के पास गई। हेलो, हे, आर यू ओके? गाड़ी के अंदर से कराहने की आवाज आई। उस लड़की के माथे से खून निकल रहा था। उसने शेफाली की ओर देखा और फिर बेहोश हो गई। शेफाली ने दरवाजा खोला और लड़की को सहारा देते हुए बाहर निकालने लगी। रोहन बस खड़ा चुपचाप देखता रहा। उसे अंदर ही अंदर शेफाली पर गुस्सा आ रहा था कि कहां फंसा दिया उसने। शेफाली ने उस लड़की को जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी में बिठाया। जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, इसे हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। पूरे मूड का कचरा कर दिया इसने। सोचा था रात में ऐश करूंगा। इस हाईवे पर हमेशा कोई ना कोई लोचा ही होता है, आना ही नहीं चाहिए इधर से। हॉस्पिटल की कोई जरूरत नहीं, आई एम ओके। मेरा घर पास ही है, मुझे वहीं छोड़ दो। शेफाली को उस औरत की बात समझ नहीं आई, क्योंकि अभी अभी उसका जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था और वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हे, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हें इलाज की जरूरत है, तुम्हारे सिर से खून। शेफाली की नजर उस औरत के माथे पर गई। उसके माथे पर खून का एक कतरा तक नहीं था। वो हैरान हो गई। वो औरत शेफाली की तरफ देखकर मुस्कुराई। कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूं। रोहन को भी अचरज हुआ, पर उसने उस औरत से जल्द पीछा छुड़ाने में ही अपनी भलाई समझी। रोहन ने स्टीयरिंग घुमाया और एक कच्चे रास्ते की ओर बढ़ने लगा। रास्ते पर बिल्कुल सन्नाटा था। आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, पर अचानक से सामने उन्हें एक घर दिखा जो कि अंधेरे में डूबा हुआ था। मेरा घर आ गया। रोहन ने उस घर के ठीक सामने गाड़ी रोक दी।
वो औरत गाड़ी से बाहर निकली और शेफाली से बोली, थैंक यू सो मच। वरना आजकल के ज़माने में कौन किसकी मदद करता है, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। थैंक यू की कोई बात नहीं। वैसे मैं तो अब भी कहूँगी कि तुम हमारे साथ हॉस्पिटल चलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ शेफाली, डोंट वरी। शेफाली चौंक गई